और वस्समाई ज़ातिल बुरूज में जो अल्लाह ने बयान किया, सूरह बुरूज में वाक़या, उसमें क्या था कि एक नौजवान बादशाह ने कहा, जादूगर से ना, बादशाह लोग उसके जादूगर थे जो लोगों को उल्लू बनाता था, तो इससे बादशाहों के व्यंजन भी बिकते हैं। जैसे फूंकों वाली सरकार अपर लेवल पे ताल्लुकात हैं, तो ऊपर तक खांचे चलते हैं इनके। ये छोटे मोटे लोगों का काम छोटी मोटी फूंकें होती है। इतने बड़े पैमाने पर होलसेल के हिसाब से अगर कोई फूंक मार रहा है तो इसका मतलब ऊंची सतह पे, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हमारे सियासी लीडर हो, कहीं ना कहीं उसका खांचा चल रहा है। वरना इतनी फूंक कहाँ से आ रही है भाई? तो ये बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग होते हैं, पूरी नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनसे इनके राब्ते होते हैं, और फिर सियासी लीडरों में कुछ लोग होते हैं जिनसे इनके राब्ते होते हैं, तो वहां से इनको पाइपलाइन होती है, वहां से फूंक इनमें भरी जा रही होती है और ये आगे पार्सल कर रहे होते हैं। तो इतने ऊंचे पैमाने पर ये होता नहीं है अपर लेवल में, इतने ताल्लुकात के बगैर। छोटे मोटे आमिल ये इधर उधर चितुंगड़े घूम रहे होते हैं, इनके कोई ताल्लुकात नहीं होते। तो अब क्या है, अब जो बादशाह था ना, उसने क्या किया, उसने कहा कि जादूगर को बुलाया, फूंकों वाली सरकार जो उस जमाने की थी, क्योंकि वो भी शोबदे दिखाते हैं ना। ये भी देखो, हड्डी टूटी हुई थी, हमने जोड़ दी, लंगड़ा था एकदम सीधा चलना शुरू हो गया था। ये सारे शोबदे होते हैं, जादूगरों के पास होते हैं शोबदे। तो बादशाह ने जादूगर को बुलाया और कहा कि जादूगर ने कहा कि देखो, मैं मरने वाला हूं, तो आप कोई बंदा दे दो जिसको मैं ये जादू सिखा दूं, यही शोबदेबाजियां। कोई नौजवान दे दो, जवान खून हो, ताकि कुछ अरसा चल तो सके ना वो, तो आपकी के काम आएगा, ये मंजन दबा के चलता रहेगा आपका। तो एक नौजवान को बादशाह ने दे दिया, किसी घर गरीब फैमिली से लिया होगा, भाई इस बेरोजगार है, इसको सिखाओ। ये सही हदीस से ये मजमून साबित है जो मैं बयान कर रहा हूँ सूरह बुरूज की तफसीर में। तो अब हुआ क्या कि जब वो जो जादूगर था ना, जो नौजवान था, उसने जादू सीखना शुरू किया उस जमाने की फूंकों वाली सरकार से कि यार सिर्फ ये फूंक, आपकी कल मरना भी है ना, फूंक निकलेगी बाहर एक ना एक दिन। कितनी भी फूंकों के सिलेंडर भरवा लो, मौत का फरिश्ता आता है तो अच्छों की फूंक निकाल देता है। तो इससे पहले कि बादशाह की फूंक निकल जाए, किसी और को ये फूंकों वाला फन सिखा दिया जाए। तो जादूगर बुढ़ा हो गया था, उसने फिर उस नौजवान को सिखाना शुरू किया। अब अल्लाह की कुदरत यह है कि वो बच्चा जब अपने घर से निकल के आता तो रास्ते में एक राहिब, उस दौर में ईसाई मजहब बरहक मजहब था, ईसाइयत, उसमें राहिब जो ईसाइयों में बुजुर्ग हुआ करते थे, तो रास्ते में एक बुजुर्ग थे। तो बाबे हर दौर में रहे हैं, ये जहन में रखना। जो कहते हैं ना बाबों को नहीं मानते, वो इस्लाम ही को नहीं मानते। हाँ, दो किस्म के बाबे होते हैं, बुरे बाबे और एक नेक बाबे। तो बाबों से ताल्लुक के बगैर दीन नहीं आता मेरे भाई। हाँ, बाबा सही होना चाहिए, खुद सही अकीदे पर हो, लेकिन ये कहना मेरा कोई बाबा ही नहीं है तो इसका मतलब ये गुमराह है। तो रास्ते में एक बाबा था, राहिब, अल्लाह वाला। तो ये नौजवान जब जादूगर के पास आता तो आते हुए भी उस राहिब से मिलता हुआ आता और घर जाते हुए भी राहिब से मिलता हुआ आता। जब जादूगर के पास आता थोड़ी देर हो जाती, जादूगर पूछता देर से क्यों आए हो, तो ये कुछ गोल मोल बात कर देता, घर में देर हो गई। और जब घर देर से पहुंचता तो वहां गोल मोल बात कर देता। घर वालों को नहीं बता रहा था मैं राहिब के पास जा रहा हूं, क्योंकि घर वालों को बता देता घर वालों ने पकड़ के कूटना था। घर वालों ने फूंकों वाली सरकार के पास भेजा है और आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास आ रहे हो बीच में सरकार के खिलाफ बातें सुनने के लिए, तो घर वालों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? खैर, हम तो बुजुर्ग नहीं है, वो वाकई बुजुर्ग था, कोशिश कर रहे हैं बुजुर्ग बनने की।